14वें श्लोक में शांकर भाष्य चल रहा था। एक पंक्ति हो गई थी, दूसरी चले। किंचा मना संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः, उत्तरार्ध है, उस पर बोल रहे हैं। मना संयम्य, मनसो वृत्ति उपसंहृत्य, मना संयम का मतलब मन की वृत्तियों को उपसंहार करके, इत्येतत् मच्चित्तो, और साथ साथ मच्चित्त मयि परमेश्वरी चित्तम यस्य, स्वयं मच्चित्तो युक्ता मैंने समाहित, मुझ परमेश्वर में ही चित्तमन अंतःकरण पूर्णतया लगा हुआ है जिसका, उसे कहते हैं मच्चित्त। ऐसे व्यक्ति होता है युक्त, मैंने समाहित होता है, उसको समाहित चित्त वाला कहा जाता है। सन ऐसा होकर आसीत उपविशेत, ऐसे होकर बैठे। आसन पर कैसे बैठना, क्या करना भी बता रहे। कैसे बैठना है पुरुष लोग बताए, समम काय शिरोग्रीवम, और क्या करना है वो बता रहे हैं। इस तरह से आसन पर बैठे, आसीत उपविशेत। मत परो अहम परो यश सोयम मत पर, मच्चित्त के अलावा मत पर भी क्यों कहा गया? मच्चित्तो भव और मत परो भव। मुझ में ही सारा चित्त डालने मात्र से काम चलता नहीं है, मैं ही परम होना चाहिए, पर मुझसे अतिरिक्त और कुछ की अपेक्षा ना हो। दृष्टांत देते सुंदर, भवति कश्चित रागी, कोई रागवान पुरुष है, वह स्त्री चित्तो न तो स्त्रियमेव परत्वेन गृह्णाति, भले उसका चित्त स्त्री में लगा हुआ रहता है, लेकिन स्त्री को सब कुछ नहीं मानता। स्त्री उसके लिए सब पर है क्या? परम पुरुषार्थ है। स्त्री मिल गई तो मोक्ष मिल गया क्या? स्त्री मर गई तो क्या हो जाएगा? मोक्ष नष्ट हो जाएगा। स्त्री को में प्रति अनुरक्त है, आसक्त जरूर है, लेकिन स्त्री को ही परम तत्व नहीं मानता। किंतरी फिर क्या मानता है? यदि नौकर चाकरी वाला है तो अपने बॉस को मानेगा, कंपनी को मानेगा। राजानम, राजा को मानेगा। या आध्यात्मिक में है तो धर्म कर्म जानने वाला है तो महादेव को मानेगा, कोई विष्णु को मानेगा, कोई तिरुपति बालाजी को मानेगा, कोई हनुमान को मानेगा। वही हमारे लिए पर, इसीलिए अंतर है। मच्चित्त होना मत पर होने में यही अंतर है। चित्त आप किसी में भी लगा सकते हो, लेकिन जिसमें लगाए हो वही वस्तु आपके लिए पर तत्व होना जरूरी नहीं है। और इसके लिए कह रहे हैं आप इसलिए मुझ में चित्त डालो, मुझे ही पर मानो, तभी मोक्ष रास्ता खुलेगा। भिन्न विषय होना नहीं चाहिए। परत्व जिसमें है उसी में आपका चित्त लगना चाहिए, सांसारिक पदार्थों में नहीं। ये तात्पर्य। अयंतो मच्चित्तो मत पश्चात, और यह जो युक्त संयमी पुरुष है उसका कैसा स्थिति है? वह मच्चित्त भी है और मत पर भी है, अतः उसका अवश्य मोक्ष होगा। शंकरानंदी टीका प्रशांत पर व्याख्या कर रहे हैं। प्रकर्षेण शांत इति प्रशांत आत्मा रागद्वेषादि अनुत्पत्तिर एव आत्मनो, आत्मानो हो गया है दीर्घ काटो, आत्मनो मन अंतःकरण से शांति। प्रशांत आत्मा प्रकर्षेण शांत है इति प्रशांत, ऐसे है आत्मा यस्य करके आगे अन्वय होगा, जिसका। आत्मा में से क्या लेना? अंतःकरण। किस तरह का अंतःकरण है? रागद्वेषादि उत्पत्ति से रहित, अनुत्पत्ति रेव आत्मनो मन अंतःकरण से शांति। तस्याह प्रकर्ष, तार शांति का भी जो प्रकर्ष होना, उसको कहते हैं प्रशांतात्मा। प्रकर्षस्तु राग द्वेष दोष उत्पत्ति हेतु नाम, यही प्रकर्षता है शांति में कि आपकी वृत्तियों में कभी भी
राग द्वेषा दोष उत्पत्ति के कारणीभूत विषयों में वृत्ति नहीं जाती। ये शांति की प्रकृष्टता। नहीं तो कभी शांत बैठे हैं, कभी वृत्ति जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। ये परम शांति नहीं है, प्रकृष्ट शांति नहीं है। प्रकर्ष यही है। प्रकर्षस्तु राग द्वेष दोष उत्पत्ति हेतुनाम विषयेषु समीचीनत्व असमीचीनत्व, प्रीति अप्रीति, इष्ट साधनत्व अनिष्ट साधनत्व बुद्धि नाम निवृत्तिरेव। किसी भी विषय में यह समीचीन है या यह असमीचीन है, बुद्धि न हो, ये प्रकर्ष शांति का। और यह प्रीति का विषय या अप्रीति का विषय है, इष्ट का साधन है अनिष्ट का साधन है इत्यादि जो वैकल्पिक बुद्धियां होती रहती है निरंतर, एतार्श बुद्धि रहित होना ही आपकी शांति की प्रकर्षता समझे। नहीं तो शांति केवल तात्कालिक ही है, आत्यंतिकी नहीं है। कभी विषयों की ओर जा रहा है, उचित अनुचित सोच रहा है, समझ रहा है, और कभी अपने आत्मा में टिक गया। ये प्रकर्ष नहीं है। प्रकर्ष कदाचिदपि किसी भी विषय में सम्यक्त असम्यक्त बुद्धि रहित होना, प्रीत्य प्रीति बुद्धि रहित होना, इष्ट साधन अष्ट साधन बुद्धि रहित होना चाहिए, वही प्रकर्ष। एवं लक्षण प्रशांत आत्मा अंतकरण यस्य स प्रशांत। इस प्रकार के लक्षण वाला प्रशांतता से युक्त आत्मन अंतकरण है, जिसका उस साधक उस मुक्ष को कहा जाता है प्रशांत आत्मा। और कैसा है वो? विगत भी ही, विगत भी विशिष्य गता, विगता विशिष्य गता इति विगता, विशेषेण गता इति विगता, अर्थात निशेष विनष्ट, पूर्णतया नष्ट हो चुका है। क्या नष्ट हो चुका है? भी ही अन्न दान विसर्गातिरिक्त दंत धावन मुख प्रक्षालनादे शास्त्रीय सर्वस्य च कर्मण परित्यागे शिष्टा निंदिष्यन्तीति वा भीति या सा यस्य न विद्यते स विगत भी। इस प्रकार का भय जिसमें नहीं होता है उसको विगत भी कहते हैं। किनके विषय भय होता है आदमी में? कहते हैं अन्न आदान, अन्न को ग्रहण करना। कहाँ से खा रहे हो, कहाँ से नहीं खा रहे हो, ठेले पे खड़े खड़े जूता पहने खा रहे हो, गोलगप्पे नहीं। ये देखने वाला समझता है कि किस कोटि का है, ये घटिया आदमी है, इसको विवेक ही नहीं है। होटल में बैठ के खा रहे, टेबल पर बैठ के खा रहे, चलो बैठ के तो खा रहे पे टेबल के सामने कुर्सी पे, लेकिन जूता निकाला नहीं है, वो उससे थोड़ा ठीक है। सड़क पे तो नहीं, होटल के अंदर है, कुर्सी पर बैठ के तो खा रहा है, खड़ा तो नहीं है। सबसे खराब तो जो ले करके चलते चलते खाते हैं, महामूर्ख है। हाँ, मूर्ख लक्षण में है ना, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे। हाँ, गतम न सोचामि कृतन न मन्ये, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, गतम मूर्ख भवामि राजन। कालिदास का श्लोक। ये चलते चलते खाने तो महामूर्ख हैं, खड़े खड़े जूते पहने खा रहे वो भी मूर्ख हैं, उससे भी कम मूर्ख है, थोड़ा ठीक ठाक है तो जो बैठ के खा रहा है कि नहीं। और वो सही है जो होटल आज में खा भी ना, अरे घर में खाओ बना करके, आराम से बैठ के पाती लगा करके बैठ के खाओ, भगवान नाम स्मरण करते हुए खाओ तो और बढ़िया हो जाएगा। हवन कर दिया और उत्कृष्ट हो जाएगा। ये तारतम्य है। और ये व्यक्ति स्थिति में पहुंच चुका है, इसको अन्नादान विसर्ग, लोग शंका शौचादि करना, दंत धावन, मुख प्रक्षालनादे, शास्त्री हो जा शास्त्री हो, सर्वस्व
कर्मण परित्यागे, यदि मैं सबको त्याग दूं, ध्यान ना दूं, तो शिष्ट मेरी निंदा करेंगे। वो भी भय नहीं रह गया ब्रह्मज्ञानी में। शिष्टा निंदिष्यन्ति इति या भी सा यस्य न विद्यते। पूर्णतया प्रारब्ध कर्म अनुसार छोड़ दिया। प्रारब्ध कर्म में जैसा है वैसा हो, उसे कोई लेना देना, खड़े खा रहा है कि बैठे खा रहा है कि लेटे खा रहा है, कहाँ थूक रहा है कहाँ नहीं थूक रहा है, कहाँ लघु शंका कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है, खड़े खड़े कर रहा है कि बैठ के कर रहा है, किसी भी चीज से उसको कोई लेना देना नहीं। इसे कोई निंदा अगर कोई स्तुति करे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। निंदा स्तुति से भी वो परे है। अतः उसको भय किसी से नहीं रह गया। क्योंकि कारण क्या है, उसके लिए तो कोई दूसरा है ही नहीं। भय कब होगा? द्वितीयाद्वयी भयम भवती। अपने से भिन्न दूसरे को मान रहे, ये शिष्ट लोग हैं, मेरी निंदा करेंगे। अरे तुम अपने से भिन्न मान लिया, वो शिष्ट को मान रहा, अपने आप को अशिष्ट मानोगे तो भय होगा। शिष्टाशिष्ट से ऊपर उठ गया, सर्वम ब्रह्म में स्थापित है वो। आज तो सब किसी से कोई भय नहीं। अन्नादान विसर्गातिरिक्त दंत धावन मुख प्रक्षालनादे शास्त्रीय सर्वस्य वा कर्मण परित्याग शिष्टा निषिद्धि या भी सापि यस्य न विद्यते स विगत भी स्वाध्यायञ्च सर्वकर्माणि संन्यस्य इत्यादि च वेदान इमं लोकम अमुंच परित्यज्य आत्मानं मन विच्छेदिति त्यज धर्मम अधर्मञ्च नैव धर्मी न चाधर्मी न चैव हि शुभाशुभी इत्ते श्रुति स्मृति निश्चयम अवष्टभ्य। हाँ, निश्चयम अवष्टभ्य, केवल डैश चिन्ह चाहिए, डैश उसे मिलाने के लिए, नहीं तो ये भ्रम हो जाएगा। निश्चयम अवष्टभ्य निर्भीक इत्यर्थ। इन श्रुति स्मृतियों के आधार पर निश्चय पर आधारित हो गया है और अतः वो निर्भय हो गया। कौन सी श्रुतियां? श्रुतियां कहती है स्वाध्याय च सर्वकर्माणि च संन्यस्य। स्वाध्याय को भी त्याग दो, सर्वकर्म को भी त्याग दो, केवल अपने ब्रह्माकार वृत्ति में स्थापित रहो। ये सब एक स्तर है, जरूरत है पहले, लेकिन बाद में अंत में इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। और वेदान इमं लोकम अमुम च परित्यज्य, वेदों को भी त्याग दो, यह लोक परलोक की आच्छाएं सब छोड़ दो और आत्मान मन विच्छेद, आत्मा का अन्वेषण करो। ये श्रुति हो गई। स्मृतियां त्यज धर्मम अधर्मंच, धर्म अधर्म सबको त्याग के चलो। उभे त्यजति येन त्यजति तत्यज, उभे येन त्यजति तत्यज। नैव धर्मी न चाधर्मी न चैव हि शुभाशुभी। मैं न धर्मी हूं न मैं अधर्मी, मैं शुभी हूं न अशुभी हूं इत्यादि श्रुति स्मृति के निश्चय पर आधारित होकर के वह निर्भीक इत्यर्थ। किंच ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। अत्र ब्रह्मचारी व्रत पदेन भिक्षा मात्रम लक्ष्यते न तो त्रिश्रवणादि। ब्रह्मचारी व्रत पद से मुख्य रूपेण लक्षित है भिक्षाटन का मामले में, भिक्षा मात्रम लक्ष्यते है, न तो त्रिश्रवणादि। त्रिकाल संध्या करो, वो ब्रह्मचारी के लिए, वो आपके लिए नहीं, सन्यासी के लिए नहीं, ज्ञानी के लिए नहीं। ये त्रिश्रवणादि जो चीजें हैं, 3 बार स्नान करना, 3 बार संध्या करना, इतने जो ब्रह्मचारी का नियम व्रत है वो आप पर लागू नहीं होता। किंतु भिक्षा मात्र नियम आपको स्वीकार करके चलना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने कहा तृषणाद्यनुष्ठान से समाज संभाविता अविक्री ब्रह्म भिन्नत्व ज्ञान विध्वंसकत्वात्। क्यों ऐसे तृषणादि क्यों नहीं लागू होगा? कि तृषणादि के चक्कर में, अनुष्ठान करने के चक्कर में समाधि से संभावित जो अविक्री ब्रह्म भिन्नत्व ज्ञान था आपका, उसमें व्यवधान हो जाएगा, वह ज्ञान विध्वंस हो जाएगा, बहिर्मुख होना पड़ेगा स्नान आदि के लिए।
संध्या के लिए भी संकल्प करना पड़ेगा, मैं अमुक गोत्र उत्पन्न हूं। फिर कैसे घटेगा वो जीव ब्रह्मा भिन्नत्व ध्यान कैसे चलेगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए सबको त्यागना पड़ता है उसको। विध्वंसगत्वा योगम युंजीत सततमिति नित्य निरंतर कर्तव्यतया, नित्य निरंतर कर्तव्य रूपेण प्राप्त समाधि अनुष्ठान प्रतिकूलत्वात्, प्राप्त समाधि अनुष्ठान के प्रतिकूल होने से आहार मात्रम अत्र क्रियते, आहार मात्र को यहाँ नियमित करने के लिए ब्रह्मचारी व्रत शब्द से ग्रहण किया जाएगा। आहार विषय ब्रह्मचारण व्रतम भिक्षासनम एव, आहार के विषय में क्या है? ब्रह्मचारी के लिए व्रत होता है भिक्षासन ही करना है। जहाँ ब्रह्मचारी अपने कमरे में बनाने लगा तो समझो धीरे धीरे प्याज लहसुन भी पकाने लगेगा, अंडा भी लाके पकाने लगेगा, सब करने लगेगा। हम लोग देखा है ये विरक्त आश्रम है यहाँ नेपाली आश्रम वालों का, भजनगढ़ रोड में, वहाँ पहले ब्रह्मचारियों को रखते थे वो लोग, सफेद वस्त्र वाला अधिकतर उस ब्रह्मचारी। कभी कभार एक महात्मा भी थे, रंगनाथन जी करके थे, वो फांसी लगा लिए, तब से सब महात्माओं को रखना बंद कर दिया। क्या कारण है भगवान जाने। वहाँ एक ऐसे ब्रह्मचारी थे, पहले भिक्षा खाते थे, शांति होने भिक्षा मिलती थी यहाँ, वहाँ भिक्षा लेते थे सुबह शाम को मधुबन में। फिर मन में आया भाई अपना बना के खाओ, वहाँ जाकर खड़ा होना पड़ता है, अपना बनाते हैं। सामर्थ्य भी थी, बनाने लगा तो फिर सब नाश्ता बना तो सब ब्रह्मचारियों को भी दे देता था, अन्यों को। बाकी भोजन अपना बना के खाता था दोनों टाइम। धीरे धीरे हमें खबर मिला कि वो अब प्याज लहसुन आ गया है। मैंने कहा ये छोटे दो भाई आ गए हैं तो बड़े भाई साहब प्याज आएंगे। कुछ दिन बाद पता चला अंडे का भी आमलेट बन रहा है। फिर हमने उसको सीधे नहीं बोला, बोलते हैं नहीं, पाठ में हम इनडायरेक्टली बोलते हैं, नाम किसी का लेता भी नहीं। तो आजकल के ब्रह्मचारी लोग जो है अपने आप को परम सात्विक मानते हैं और जो है ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। कल तो कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, कल तो फिर तो लड़कियों को भी बुला लो कमरे में, ये भी कर लोगे। अरे होश में आओ, तुम किस रास्ते चल रहे हो। उसको लग गया, उसके बाद हो ठीक हो गया। अभी ब्रह्मचारी है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीजें कहा कि भाई आप भिक्षा में रहो, ठीक रहेगा। जहाँ भिक्षा जाओ वहाँ पहले बोल देना भाई प्याज लहसुन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं, इमली डाला हुआ चटनी पटनी नहीं, इमली डाला हुआ सांबार नहीं, सब मना कर दो, सादा भोजन लो। तभी वेदाध्ययन कर सकता है, शास्त्राध्ययन सम्यक कर सकता है। ये रजोगुणी तमोगुणी पदार्थ जब तक लेते रहेगा नहीं हो पाएगा। इसलिए उसके लिए आहार नियम अति आवश्यक होता है, जैसे वो नियम ये मुमुक्षु सन्यासी के लिए भी आवश्यक होता है। तस्मिन् ब्रह्मचारी व्रते, तार ब्रह्मचारी व्रत में केवल मधुकर भक्षण एवं स्थित भवेत निधिध्यासु यति ही, उससे भी मधुकर भिक्षा ही लेना, मधुकरी भिक्षा का व्यवस्था में ही रहना चाहिए। सो भवेत निध्यासु यति, न तो प्राग प्रणीता दो, पहले से फोन करके मेन्यू बता दिया ये चीज बना के मेरे लिए भिक्षा में लाना, ये नहीं होना चाहिए। न प्राग प्रणीता दो, और एवं प्राग प्रणीत अयाचित, न तो प्राग प्रणीता दो, प्राग प्रणीत हो और अयाचित हो, तात्कालिक उपपन्नेषु, तात्कालिक जो उपपन्न है जो सामने आ गया वो ग्रहण कर लो। उसमें भी सात्विक को देके ग्रहण हो, राजसिक तामसिक को छोड़ दो। भंडारे में जाते हैं महात्मा बोलते माना नहीं जाओ, लेकिन देख लेना कि आपके खाने के लायक कौन सी है, वही लेना। सात्विक जो अंश हो लो,
जो सो राजसी तामसी उसको ग्रहण मत करो। जबरदस्ती तो है नहीं, आपको सब खाना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, कोई नियम है क्या? कहीं नहीं है। ध्यान रखना, जब पहली बार परोस रहे उसी समय क्या आ रहा है देख के मना कर। कई बार केवल दाल रोटी खा के रहना पड़ जाता है, सब्जी भी आते एकदम तेल मसालेदार, मना कर। वहां जिह्वा के लालच मानती नहीं, ये गड़बड़ है। वहां सावधान रह जाए फिर सफल हो जाएगा। इसे अयाचित तो इतना ही नहीं, साथ साथ कैसे होना चाहिए वो? तात्कालिकोपन्नेषु आहार से परतंत्रत्वेन द्रव्य गुरुत्व न्यूनातिरिक्तत्व प्रतीक्षा आदि दोषवत्तया कि आहार हमेशा परतंत्र होता है। भिक्षा में परतंत्रत्वेन द्रव्य गुरुत्व अकालिकत्व न्यूनातिरिक्तत्व प्रतीक्षा दोषवत्तया समाधि विघ्न कारित्व प्रसंगात, कि ये सब समाधि में विघ्नकारी है। क्योंकि आहार हमेशा भिक्षा में भी जाओगे तो परतंत्र रहेगा ही। वहां खड़े कर दिया, हाँ अभी ला रहे, खड़े हो जाओ भिक्षा, लाने में 10 मिनट 15 मिनट लगाती है, आपका 15 मिनट बेकार गया समय। वहां ये नारायण हरि करा, 1 बार 2 बार 3 बार आया नहीं, आगे बढ़ो, रुकना नहीं। उतरे मिला के दिया तो ठीक, नहीं तो आगे। ये होनी चाहिए, नहीं तो प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी आपको। द्रव्य गुरुत्व, कितना भारी भोजन है, सब तला हुआ है तो लीवर खराब करेगा, मत लो। आकलिकत्व या अकालिकत्व, अकालिकत्व विभाग करो। द्रव्यत्व गुरुत्व अकालिकत्व असामयिक चीज है। कल का बासी दे दिया, सुबह का बासी शाम, शाम का बासी कल सुबह का नाश्ता बना के, अकालिकत्व। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कैसी चीज ला के दे रहे, ताजा बना के दे रहे कि पुराना दे रहे, बासी जूठा वगैरह। अकालिकत्व न्यूनातिरिक्तत्व, कम बेसी भी ध्यान रखो। कम हो, 7 घर में लेना है या 8 घर में जाओ, ज्यादा जाना भी नहीं तो भी परवाह नहीं, कम में ही रहो। यदि अधिक मिल रहा है मना कर दो, ये आज से हमारे कोटा से ज्यादा है, हमें इतना नहीं चाहिए, इतना ले जाओ। न्यूनातिरिक्त तो ध्यान रखना। प्रतीक्षा आदि दोषवत्तया समाधि में विघ्नकारित्व प्रसंगात, इसीलिए प्राक प्रणितत्व में भी ये होता है। आप भिक्षा लाने के लिए आपने कह दिया, वो घर से बना के ठीक टाइम पे निकला, पहुंचा, सोचा हम 10:30 तक पहुंचाएंगे, लेकिन जाम में फंस गया। प्रतीक्षा करते रहो, आपने तो बनाया नहीं, वो आया 12 बजे तो 12 बजे खाना पड़ेगा। वो 1.5 घंटा प्रतीक्षा में, आज के मोबाइल का जमाना, 10 बार फोन पे करो, कहाँ फंसे हो अभी तक आया नहीं, कहाँ फंसे हो अभी तक आया नहीं, 10 बार पूछोगे, दिमाग खराब करो। इसीलिए ये सब चीजों से बचना ही चाहिए। या सरल अनायास प्रत्याश जो प्राप्त हुए उस पर चलो। तस्मात् स्वाधीन ब्रह्मचार्य व्रते भिक्षासन एवं स्थितो भवेत्, इसलिए स्वाधीन हो और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए भिक्षासन में स्थित रहना चाहिए। इत्यर्थ। मनोवृत्ति रूपा बहिप्रवणशीलम संयम्य विषय संबंध न स्यात् तथा निगृह्य मच्चित्ता। मनोवृत्ति रूपा बहिप्रवणशीलम, बाहर विषयों की ओर झुककर दौड़ने के स्वभाव वाला है। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? निम्न प्रवण है, वो निम्न देश की ओर दौड़ने के स्वभाव वाला है। वैसे मन का स्वभाव है विषयों की ओर दौड़ने का,
वही प्रवण बाहर विषय की ओर दौड़ने का स्वभाव है। शीलाम उसको संयम्य विषय संबंध होता न स्यात्, विषय संबंध जैसा न होवे, तथा निगृह उस प्रकार निग्रह करके मच्चित्त मई बुद्धि तद्वृत्ति साक्षरी चिदेगर से प्रत्येक रूप है। मुझ में मैं कौन हूं? कृष्ण भगवान हाथ पैर वाला? कहते नहीं नहीं, ये हो नहीं, मैं सबसे आई नहीं लेना है आपने। बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियों का जो साक्षी चिदेग रस स्वरूप है, चैतन्य मात्र रूप है, प्रत्येक आत्मा है, वही ब्रह्म है। प्रत्येक रूप है ब्रह्मणि चित्तम यस्य, चित्त है लघु लगा हुआ जिसका, सा उसे कहते हैं मच्चित्त। यहां अलग थोड़ी होनी चाहिए, सा मच्चित्त। बहिर्गच्छत् चित्तम मयि सम्यक स्थापित इत्यर्थ, बाहर जाते चुके पकड़ करके वापस मुझ में ही सम्यक प्रकार के स्थापना करके उसे कहते हैं मच्चित्त। इत्यत्र अस्मत् शब्दार्थस्य चित्त स्थापनाधिकरणस्य ब्रह्मण स्थापयितुश्च भेदे प्राप्ते। मच्चित्त यहाँ पर अस्मत् शब्द का अर्थ जो चित्त स्थापना का अधिकरण है, कौन? ब्रह्म। और उस स्थापना करने वाले आप जीवात्मा, लग रहा है दोनों में भेद प्राप्त हो गया। स्थापना कर रहा हूं मैं अपने बुद्धियों को, कहा? ब्रह्म में। सब मैं और ब्रह्म भिन्न हो गया ना, मैं स्थापयिता हो गया, वो अधिष्ठान हो गया, स्थापनीय पदार्थ वृत्तियां हो गई बुद्धि की। भेदे प्राप्ते तदन्य उदरम मंत्रं कुरुते अत तस्य भयं भवति श्रवणात् भेददर्शिनो मुक्तिर न संभवति। थोड़ा सा भी यदि अंतर कर दिया आपने, अरम अपि अंतरं कुरुते, तो अत तस्य भयं भवति, श्रुति कह रही है। इति श्रवणात् भेददर्शिन मुक्तिर न संभवति, भेददर्शी को मुक्ति नहीं हो सकता। तो ध्याता क्या ध्यान करें? ब्रह्मैवाहमिति, ऐकार नहीं है, ब्रह्मैवाहमिति, ब्रह्मैव अहमिति स्वयं ब्रह्म भिन्नम भावेत, स्व को ब्रह्म से अभिन्न की भावना करें। यदि बोधितुम आहा, ये बोध कराने के लिए अंतिम पद है श्लोक में मत परहा इति, अहमेव पर परमात्मा इति मत पर, अहमेव पर, मैं ही परमात्मा हूं उसके लिए, अन्य कोई श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। अतएव ब्रह्मैव अहमिति स्वस्य ब्रह्म भाव ग्राहकतया वृत्तिया युक्त सन आसित, इसलिए अपने आप के ब्रह्म भाव को ग्रहण कराने वाली, स्व अभेद रूपेण ग्रहण कराने वाली अखंडाकार वृत्ति रूपेण वृत्ति के द्वारा युक्त होकर के बैठे समाधि में बैठे रहना चाहिए। स्वं ब्रह्मैव भावयन आसने तुष्टिम उपविशेत इत्यर्थ, अपने आप को ब्रह्म ही हूं ऐसे भावना करते हुए आसन में चुपचाप बैठना चाहिए, ये इसका अर्थ हुआ। टिप्पण, पूर्वोक्त प्रकारेण आसन उपविष्टेन, पूर्वोक्त प्रकार से आसन में बैठे हुए होकर यत् कर्तव्यम तदाह, वो कह रहे हैं क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं। प्रशांत आत्मा इति, प्रशांत आत्मा अहंकार अभाव इत्यर्थ। प्रशांत आत्मा का तात्पर्य यही है, अहंकार का अभाव। जब तक लेश मात्र भी अहंकार है, शांत नहीं बैठ सकता। क्योंकि अहंकार को भगवान की चित्र माया है, ये वहां बार बार अहंकार को इंजेक्शन लगते रहता है, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ ठोकर लगता है, वो अहंकार में चिड़चिड़ चिड़चिड़ आ जाता है। कईयों का तो बाहर से अभिव्यक्त होता है चिड़चिड़ापन, अहंकार का तिल मिला रहा है, अंदर परेशान है। इसलिए कहते हैं प्रशांत आत्मा वही हो सकता है जिस दिन अहंकार का अभाव होगा। और विगत भी कौन है? जो अभिनिवेश रहित, अभिनिवेश, मृत्यु भय का नाम अभिनिवेश, उससे रहित जो होगा वही विगत भी हो सकता है, जो शरीर का मृत्यु का भय से ग्रस्त नहीं है। सबसे ज्यादा सताता है ये शरीर की मृत्यु का भय। अविद्या स्मृति राग द्वेष अभिनिवेशा का है,
वह विनिवेश की व्याख्या स्पष्ट कर दी व्यास भाष्य मृत्यु भयम। इसलिए विगत भी है ना, विनिवेश रहता न तो मुख्य अभयत्व या मुख्य अभयत्व नहीं लेना, इसलिए मोक्ष मुख्य अभय क्या होता है? मोक्ष ही होता है। अभयम पदम प्राप्त होसी जनक याज्ञवल्क्य के लिए कहते हैं, वो नहीं यहाँ लेना। ब्रह्मचार्य व्रत संक्षेपेण ब्रह्मचर्यंतो योषि सुभोग्यता बुद्धिवर्जनम। ब्रह्मचार्य व्रत का तात्पर्य संक्षेपता, जैसे उन्होंने कहा भिक्षाटन में रहना है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है योषित में सुभोग्यता की बुद्धि रहित होना। स्त्री में, स्त्री वर्ग में ये सुभोग्य है, एतार्श बुद्धि रहित होना ब्रह्मचर्य का बीज है। विशेषतस्तु स्मृतिकार ने कहा है, विशेषतस्तु स्मृतौ, स्मृतौ में भी औ मात्रा नहीं है, ऊपर का दो डंडा नहीं है, दीर्घ है ना, नहीं होना चाहिए स्मृतौ, स्मृतौ स्मृति में कहा गया। क्या कहा गया है? स्मरणं कीर्तनं केली प्रेक्षणं गुह्य भाषणं संकल्प अध्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिरेव च एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतं ब्रह्मचर्यं एतद्देवाष्टलक्षणम्। अग्निपुराण 3:12-10 और 3:12-11। स्मरण, आरंभ में एक दूसरे को स्मरण करने लगते हैं, फिर एक दूसरे की स्तुति करने लगते हैं। लड़की अपनी सहेलियों के पीछे बोले वो लड़का बहुत अच्छा है, लड़का भी अपने मित्र में बोले वो लड़की बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद आगे बढ़ के केली, एक दूसरे को देखेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, इशारे करते रहेंगे। केली के बाद प्रेक्षण, विशिष्ट रूप में देखने लग जाएंगे, गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। वो अलग अलग ड्रेस पहन के आएगी, ये भी अलग अलग पैंट शर्ट पहन के जाएगा। आपस में एक दूसरे की सौंदर्यता का आकर्षण करने की कोशिश करते हैं। ये सांसारिक व्यवहार में सामान्य बात है। फिर गुह्य भाषणा, फिर आएंगे गंगा किनारे में, कहेंगे हम ट्यूशन जा रहे हैं और गंगा किनारे बैठ के गप्पे मारेंगे। गुह्य भाषण, वहाँ भी छिप छिप के बैठेंगे, कोशिश ये करते हैं एकांत बैठ के बातें करना। फिर संकल्प कर लेते, चाहे कोई कुछ भी कहे हम तुमसे शादी करेंगे, संकल्प कर दिया। फिर अध्यवसायश्च, ऐसा दृढ़ निश्चय कर दिया, व्यवहार में उतार ही दिया बात को। चाहे कोई कुछ भी कहते रहे, हमें अपना काम अपना करना ही है। चाहे वर्ण संकरता, चाहे कोई कुछ कहते रहे, हमें तो करना ही है। फिर अंत में क्रिया निवृत्त रहे बच्चा। पहले तो कहेंगे हम तो साधना के लिए एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, बाद में बच्चा भी पैदा कर देंगे। ये क्रिया निवृत्ति। पहले संकल्प कर लिया हम संतान पैदा नहीं करेंगे, हम केवल शादी करें, एक दूसरे सुरक्षा सब कुछ हो जाएगा और साधना में लगेंगे। तो साधना करते करते ऐसे क्रिया हो जाती है, फिर ये 2-4 पैदा कर देते हैं, फिर परेशान रहते हैं, फिर साधना कहाँ होनी है? यही साधना बात। ये बड़ा मुश्किल प्रक्रिया है। ये तत् मैथुन अष्टांगम, यही मैथुन के 8 अंग है। इति मनीषिणः प्रवदन्ति विपरीता, इन 8 यही 8 लक्षण है, इन विपरीत 8 है। स्मरण न करना, सबसे पहले क्या था? स्मरण। स्त्री वर्ग का स्मरण न करे पुरुष, और स्त्रियां जब पुरुष वर्ग का स्मरण न करे, ये ब्रह्मचर्य का आरंभ होगा। जब स्मरण नहीं करेगा, उनकी स्तुति कहाँ करेगा? जिनका स्मरण कर रहा है, किसका करेगा? अभी भगवान का करेगा, गुरु का करेगा, शास्त्रों का स्मरण करेगा, इनका गुणगान करेगा। स्त्री पुरुष परस्पर गुणगान होता तो उसमें उसके विपरीत क्या होगा? परमात्मा गुणगान होगा, शास्त्रों का गुणगान होगा। केवल ही यदि भगवान से ही सामने खड़े होकर मुस्कुराएगा, प्रेम से भगवान से ही बात करेगा, प्रेक्षण देखेगा तो भगवान को ही देखेगा और किसी को देखेगा नहीं। गुह्य भाषण,
कमरा बंद करके भगवान से बात करेगा वो, अपनी बातें सुनाएगा। चिट्ठी लिखेगा तो भगवान को लिखेगा। एक बालक की कहानी में आता भी है, उसने चिट्ठी लिखा भगवान के लिए और पोस्ट ऑफिस के डिब्बे में डाल दी। और पता क्या लिखा उसने? सेवा में मेरे प्रभु भगवान। आवाज क्या लिखा? जहां भी रहते हैं वहां। पोस्ट ऑफिस पढ़ेंगे जहां भी रहते हैं वहां ही भगवान। कौन सी भगवान? जहां भी रहते हैं वहां पहुंचाओ। अब आप देखो। अच्छा, पिन कोड लिखना था। बालक ने सोचा क्या पिन कोड लिखूं? 0000000 6 जीरो डाल दिया। अब ढूंढो 6 जीरो वाले पिन कोड कहाँ है, स्वर्ग पहुंचो। ऐसे बड़े बड़े बुद्धिमान बच्चे होते हैं। फिर प्रेषक स्वयं का पता दिया था ना, और डाक के उसी के घर पहुंचा। भाई तुम्हारे भगवान कहाँ है? जहाँ मैं पहुंचा हूँ इस लेटर को बताओ। ये तो ऐसे लिखा ही, पता तो हमें पता ही नहीं कहीं भी। कहाँ जाएगा दुनिया में? इसीलिए भगवान को पत्र लिखना है तो गंगा जी में बहा दो पत्र को, कोई नहीं, भगवान तक पहुंच जाएगा आपकी बात। संकल्प करो तो मैं आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं, यही एक संकल्प होना चाहिए। उसी में दृढ़ निश्चय हो जाए और सारी क्रियाएं उसी के लिए संपादन करना शुरू कर दो। क्रिया निवृत्ति हो। अच्छा, 8 अंग उसके विपरीत साधना में लेनी पड़ती है। मनः उक्तंच तैत्तिरीयारण्य के, तैत्तिरीयारण्य में कहा भी है, युञ्जान प्रथमं मनस तत्वाय सविता भवति। युञ्जान ऊपर में अनुस्वार या तो रखो या तो यहाँ लिखनी पड़ेगी। यहाँ आगे ठीक लिखा है लेकिन ऊपर में गलत छपी। अर्थ स्वयं लिख रहे हैं। तत्रस्थ भाष्य, भाष्यकार ने क्या अर्थ किया वहां पर? तस्य अर्थः तत्वाय तत्वानुभूतये धियः प्रथमं मनो युञ्जान। बुद्धि से सबसे पहले मन को युक्त कर दोगे तो क्या होगा? सविता स्वयं प्रकाश आत्म भवती, आप स्वयं प्रकाश आत्मा ही हो जाएंगे, ऐसे कहा है। मच्चित्त सन तेन अविद्या नाशो भवती इत्यर्थ। मच्चित्त होने का लाभ क्या है? उसे अविद्या का नाश हो जाएगा। युक्त अभ्यास वैराग्याभ्याम समाहित इत्यर्थ। क्वचित पुस्तकेशो अयुक्त करके पदच्छेद दिखाया है, पदच्छेद दृष्टा तदा, तब क्या अर्थ करोगे? विषयैरयुक्त अर्थ कर दो। विषयैरयुक्त इति व्याख्या मत्पर तदेतत् प्रिय पुत्रात् प्रिय वित्तात् प्रिय अन्यस्मात् सर्वस्मात् यदेयम् आत्मा अहम ब्रह्मास्मीति इत्यादि जो है बृहदारण्यक उपनिषद में कहा, सर्वे प्रियमेव धारयन्ति। दुनिया में क्या है? सभी लोग प्रिय का ही धारण करते हैं, न तो प्रियतमम, प्रियतम की धारण नहीं करते हैं। प्रियतमस्तु ब्रह्मैव आत्मैव, ब्रह्म ही है, आत्मा ही है। इसलिए कहा जो प्रियतम से नैन मिला न सके वो इस गलियारी में आवे ही क्यों।